बाद बजट पर चर्चा की फिर से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय गुप्ता जी और प्रोफेसर ललन प्रसाद जी भी। दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अब से कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के पास पहुंची थी अपनी पूरी टीम के साथ और बजट को लेकर के विचार विमर्श हुआ। और अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में लोकसभा पहुंचेंगी जहां पर बजट पेश किया जाएगा। क्या ये बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा? क्या टैरिफ टेरर में फंसे निर्यातकों को राहत मिलेगी इस बजट के माध्यम से? क्या प्रदूषण और क्लीन सिटीज पर इस बजट में जोर दिया जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल जो बजट को लेकर के आज हर वर्ग के दिमाग में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। ललन जी, फूड प्रोसेसिंग, फ्रोजन फूड सेक्टर को उम्मीदें हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो कंपनीज हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या एआई में इस बजट पर कुछ प्रावधान किया जाएगा? क्या एआई को लेकर के भी इस बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से एआई सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुविधाएं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा है। राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण और अब से कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें जहां राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 11 बजे का समय जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। ललन जी, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा ये बजट? मेरे ख्याल से तो इस बजट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी कुछ एलोकेशन की उम्मीद है। देखिए, इसका कारण ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जीवन के हर क्षेत्र में आ गया है। वो चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो फैक्ट्रीज वगैरह में, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो, चाहे किसी तरह की ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो, सब जगह एआई महत्वपूर्ण होता जा रहा है जी। और लेखकों के लिए और पत्रकारों के लिए और सबके लिए इसका महत्व बढ़ गया। तो ये एक ऐसी नई विधा टेक्नोलॉजी आई है जो पूरे संसार में नई नई इनोवेशंस लेकर आएगी और जो जो इस समय इसमें आगे आ जाएगा एआई में, वो अगले कुछ वर्षों तक दुनिया में अपना प्रभुत्व रख सकता है। और मैं समझता हूँ कि भारत ने इसमें अच्छी पहल भी की है। और अभी आपने देखा होगा डेवास में जो इकोनॉमिक जो सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था, तो उसमें भी भारत के जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने इस बारे में कहा था कि हमने इस दिशा में काफ़ी प्रगति की है। और मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया के एक लीडिंग नेशंस में आ रहा है एआई के मामले में। तो इस समय हमें एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और इसके लिए जो भी बजट एलोकेशन आवश्यक है, मैं समझता हूँ कि सीतारमण जी उस पर जरूर ध्यान देंगे, उन्होंने किया होगा इसमें, और जो बजट आएगा उसमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे मेड इन इंडिया हमारा एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, बिल्कुल। जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाली, इससे काफ़ी उद्योगों को फायदा हुआ है। इसमें जो पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वगैरह दी गई थी, उसमें भी अगर कुछ वृद्धि की जाए। और दूसरे जो बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय हमारे मैन्युफैक्चरिंग में है वो क्वालिटी कंट्रोल पर है। देखिए, अब हमारे पास 27 यूरोपियन देशों का मार्केट आ रहा है बिल्कुल। और यूरोपियन मार्केट में क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत कठिन होता है। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं और ख़ास तौर से फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में तो उनका जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इन चीज़ों पर खरे नहीं उतरेंगे तो मार्केट में उतना बड़ा शेयर हम नहीं कैप्चर कर पाएंगे जितना आवश्यक, जितना हम समझते हैं, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जो मेड इन इंडिया स्कीम है, इसमें हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर अधिक जोर देना होगा और इसके लिए कुछ स्पेशल एलोकेशन भी होने चाहिए जी। और कुछ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जो इंडस्ट्री के लोगों को भी ट्रेन किया जाए इसके लिए। जी। और एक्सपर्ट्स बॉडी बनाई जाए जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल पर जोर दें, क्योंकि इससे हमारा मार्केट यूरोपियन कंट्रीज में और एडवांस कंट्रीज में तेजी से बढ़ेगा अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी के लिए भी रेलवे की फैसिलिटी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए।
देखिए, वंदे भारत और ये सब जो बड़ी बड़ी ट्रेनें बन रही हैं, अच्छी चीज है, जी। और इससे यातायात की सुविधा बढ़ी है। लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अभी भी वो सेकंड क्लास में और इसमें ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए भी रेलवे को कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि कम से कम जो आखिरी आदमी है उसको भी ऐसा लगे कि रेलवे की जर्नी उसके लिए भी बहुत पहले से अधिक सुविधाजनक है। वैसे काफी सुधार हुआ है रेलवे में, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इस दिशा में कुछ और भी काम करने की आवश्यकता है। एयर फेयर का भी देखिए, एयर जी। फेयर कभी कभी तो आसमान छूने लग जाता है। अ, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है और एयरलाइंस वाले इतने बढ़ा देते हैं किराए। अब आपने देखा, जब रश आवर्स थे अयोध्या में जाने का और जगहों को जाने का, डोमेस्टिक टूरिज्म में कई बार ऐसे हुआ है कि वो एक जी। बैग उन्होंने दुगना कर दिया, चार्ज, और जहाँ डिमांड बढ़ी तहाँ उसको बिल्कुल। चार्जेस बढ़ा दिए। तो इस स्थिति को वो नियंत्रण में रखना चाहिए कि कितनी वृद्धि एक साथ वो कर सकते हैं। जी। नहीं तो एयरलाइंस अपनी मनमाना बढ़ोतरी बिल्कुल, करके मनमाने लोगों को दामों तंग को करते लेकर हैं। के भी लगाम लगनी चाहिए, ये भी एक बड़ी मांग है। हालांकि बजट में कई मुद्दों को शामिल किया गया है, चाहे वो एआई सेक्टर हो, चाहे सोना चांदी को लेकर के ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को लेकर के जिक्र करें, या इसके अलावा महिला उद्यमियों पर ध्यान देने की बात हो, या फिर स्टार्टअप, एमएसएमई की बात करें, या किसी भी सेक्टर की बात करें, सभी को बजट से बेहद उम्मीदें। कुछ ही देर का समय जब बजट पेश किया जाएगा, और बजट किसकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।